तो चलिए आज जो है कि प्रैक्टिस सेट 7 हम लोग देखेंगे। इससे पहले हमने 6 सेट हम आपको करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, ITI बैच 2024 प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे आप सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। यदि आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी इंग्लिश का क्वेश्चन चल रहा है, जैसे कि चैप्टर 6 में ही से ही जो है कि इंग्लिश का क्वेश्चन आना शुरू हो गया था, तो 7 में भी कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन आपको है। ठीक है, तो इंग्लिश का ही आज का जो भी लगभग क्वेश्चन होगा मोस्टली इंग्लिश का ही होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश वर्ड। कैट्स मतलब बिल्लियाँ, ये किस शब्द का एग्जाम्पल है ना। वर्ड्स है, प्लुरल है, सिंगुलर है, अपोजिट है। तो बताइए क्या है। कैट्स, कैट मतलब बिल्ली होता है, ठीक है, और इसका प्लुरल क्या बनता है, कैट्स मतलब बिल्लियाँ। तो इसका जो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्लुरल वर्ड है। कैट्स क्या है, प्लुरल वर्ड है, ठीक है, सिंगुलर नहीं है। सिंगुलर का मतलब एगो, कैट होता तो सिंगुलर हो जाता, अपोजिट भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर देखिए, सिंगुलर नेमिंग वर्ड्स आर यूज्ड व्हेन डैश पर्सन प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट। मतलब सिंगुलर नेमिंग वर्ड का इस्तेमाल कब होता है, जब डैश पर्सन प्लेस और थिंग इज प्रेजेंट उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, एक व्यक्ति मतलब सिंगुलर कब होगा, देखिए यहाँ पे मेनी है, अगर मेनी रहेगा तो सिंगुलर हो ही नहीं सकता है। कुछ रहेगा तो भी सिंगुलर नहीं होगा। हाँ, एक रहेगा, अगर कोई भी एक आदमी, एक जगह, एक वस्तु अगर हो, उपस्थित हो, तब हम कहेंगे कि वो क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन। तो वन का मतलब ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा मतलब दो या दो से अधिक किसी जगह पर्सन प्लेस और थिंग रहेगा तो वहाँ पे हम प्लुरल फॉर्म में हम समझेंगे, लेकिन यहाँ पर है सिंगुलर। अब आइए यहाँ पे प्लुरल में आ ही गया। प्लुरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज, मतलब चाइल्ड का प्लुरल फॉर्म क्या है, मतलब बहुवचन रूप क्या है इसका। तो ऑप्शन ए दिया है पर्सन, इन्फेंट, किड और चिल्ड्रन। देखिए पर्सन मतलब व्यक्ति, ये नहीं होगा। इन्फेंट मतलब बच्चा जो नवजात शिशु होता है। किड मतलब ही बकरी का बच्चा या बकरी का बच्चा मान लीजिए, ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन मतलब बच्चे, ये हो जाएगा, ठीक है। प्लुरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लुरल फॉर्म क्या हो जाएगा, बच्चे। चाइल्ड मतलब बच्चा, चिल्ड्रन मतलब बच्चे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 4 नंबर है, ये चाइल्ड वाज वर्किंग इन द कंप्यूटर लैब which had many computers, the word computers is in the dash form। मतलब एक बच्चा जो है कि कंप्यूटर पर, लैब में कंप्यूटर पे काम कर रहा है, ठीक है। तो अब वहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसमें बहुत सारा कंप्यूटर लगा हुआ है। एक लैब में एक कंप्यूटर तो होता नहीं है, एक लैब में बहुत सारा कंप्यूटर लगा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर्स जो शब्द है वो किस प्रकार का शब्द है या किस रूप में है, ठीक है ना। तो ये लेस मतलब कम है, प्लुरल मतलब बहुवचन में है, मिनिमम मतलब कम है और मैक्सिमम मतलब ज़्यादा है। तो हम ये मैक्सिमम, मिनिमम और लेस नहीं कह सकते हैं। कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर, और कंप्यूटर्स मतलब होता है आपको प्लुरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, प्लुरल फॉर्म में दिया गया है, मतलब बहुवचन रूप में कंप्यूटर है। अगर बहुत सारा कंप्यूटर हो तो बहुवचन में, अगर कोई एक कंप्यूटर हो तो सिंगुलर हो जाएगा, एक वचन में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लुरल फॉर्म। 5 नंबर क्वेश्चन है कि विनय विजिटेड द डेंटिस्ट बिकॉज ही वाज सफरिंग फ्रॉम टूथ केक। डेंटिस्ट ट्रीट आवर टीथ प्रॉब्लम्स इन हिज सेंटेंस विच इज द प्लुरल वर्ड। अब देखिए विनय क्या कर रहा है कि एक दंत रोग विशेषज्ञ के पास जाता है, मतलब डेंटिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उसके दांत में दर्द है। अब दांत में दर्द है तो यहाँ पे कह रहा है कि डेंटिस्ट उसका इलाज करता है, उसके दांत का प्रॉब्लम का, ठीक है। तो उस सेंटेंस में जो है कि प्लुरल वर्ड कौन सा है, तो याद रखिएगा टीथ जो है, टीथ हमारा क्या है, और टूथ का ही यहाँ पे टीथ दिया है। तो याद रखिएगा
कि तुथ जो होता है वो सिंगुलर में होता है और इसी का प्लूरल बनता है हमारा तिथ। सॉरी, यहाँ पे इरेजर का इस्तेमाल करते हैं, TEETH, तिथ मतलब क्या हो जाएगा, तिथ। यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टूथ सिंगुलर होता है, विनय तो हमारा क्या है, नाउन है, और डेंटिस्ट भी हमारा क्या है, वो तो डॉक्टर है, भी नाउन है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। डेंटिस्ट भी प्लूरल नहीं है, ये सब कोई भी प्लूरल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है। ठीक है ना, प्लूरल वर्ड ही हमसे पूछा गया था कि प्लूरल वर्ड कौन सा है, तो टूथ का प्लूरल तिथ होता है। चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर की प्रोनाउंस। एग्जाम्पल दिया है ही, सी, हर कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ। मतलब आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है जो नाउन के बदले में यूज किया जाता हो उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन के बदले में हम लोग क्या यूज करते हैं, तो ही, सी, इट, दे, ये सब यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ही, सी, हर के बदले में क्या यूज मतलब किया जाएगा, तो स्पेलिंग यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, वर्ब यूज किया जाएगा और नेमिंग वर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेमिंग वर्ड इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में नेमिंग वर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है कि दे इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू रेफर टू डैश। अब दे का जो है, दे का हम उपयोग करते हैं, किसके लिए हम लोग करते हैं, दे का हम यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं। तो यहाँ पे उसको रेफर्स करना है, तो ही में बदल देंगे, नहीं, सी में नहीं, मेनी पीपल्स और आवर। तो मेनी पीपल्स के लिए हम क्या करते हैं, दे का यूज करते हैं, आवर हमारा नहीं होगा, ये सिंगुलर है, ये सब सिंगुलर वर्ड है, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 से अधिक व्यक्ति होगा तब वहाँ पे हम कहेंगे दे। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि दे आर फार्मर्स, क्या है, दे आर फार्मर्स मतलब वे किसान हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे किसान अगर हैं तब हम कहते हैं कि दे आर फार्मर्स। तो दे का यूज हम किए बहुत सारे लोगों में, तो यहाँ पे हम लिख दिए मेनी पीपुल। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 द प्रोनाउन आई इज यूज फॉर। आई का यूज हम, आई क्या है, एक प्रोनाउन है, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं। तो आई हम जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन होता है, आई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, सिंगुलर नंबर। तो यहाँ पे हम जब सिंगुलर है तो मेनी का यूज़ तो करेंगे ही नहीं, मेनी मतलब अनेक हो जाता है। माई सेल्फ, माई सेल्फ का यूज हो सकता है, आई माई सेल्फ। ठीक है ना, आई माई ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, तो आई हम माई सेल्फ के लिए यूज करेंगे, अदर के लिए नहीं करेंगे, दैट के लिए भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। 9 है रमेश इज वर्किंग इन चेन्नई डैश लाइक द ऑफिस इन्वायरमेंट। रमेश चेन्नई में काम कर रहा है, तो कह रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, डैश लाइक्स द ऑफिस इन्वायरमेंट। तो ही लाइक्स, इट लाइक्स, दैट लाइक्स या वाट लाइक्स, क्या होगा। तो यहाँ पे ही लाइक्स, ही यहाँ पे हमको कोई ना कोई सब्जेक्ट के रूप में डालना है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं डाला हुआ है। तो सब्जेक्ट यहाँ रमेश के बदले में क्या यूज किया जाएगा, जो भी यहाँ पे लिखाएगा वो सब्जेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रमेश क्या है, सब्जेक्ट है। तो रमेश चेन्नई में काम कर रहा है, तब यहाँ पे रमेश लाइक द ऑफिस इन्वायरमेंट नहीं ना सही है, तो उसके जगह पे क्या लगेगा, तो रमेश क्या है, थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम क्या करते हैं, ही का यूज करते हैं अगर कोई व्यक्ति है तो। ठीक है, ईट मतलब कोई, ईट का भी यूज हम कर सकते थे, लेकिन ईट का यूज क्यों नहीं करेंगे कि रमेश आदमी है, और ईट का यूज हम करते हैं कहाँ पे, कोई भी निर्जीव वस्तु के लिए हम इसका यूज करते हैं। और दैट का प्रयोग जो है कि निर्जीव और सजीव दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग किसी आदमी के लिए हम दैट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, वाट तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि ये क्वेश्चन वाला सवाल या सेंटेंस ही नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या भरेंगे, ही। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। 10 नंबर है कि सीता एंड आई आर फ्रेंड्स, मतलब सीता और मैं एक दोस्त हैं। ठीक है, डैश स्टे इन गांधी बाजार। अब बताइए कि सीता एंड गीता, यहाँ पे 2 सब्जेक्ट है ना, सीता एंड गीता।
आर फ्रेंड्स। अब उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सीता। उसके लिए हम क्या यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में क्या डालेंगे बताइए, वाट, सी, ए और एंड, क्या डाला जाएगा। तो सीता क्या है, सीता एक लड़की है, तो लड़की के लिए जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, सी आता है। जैसे लड़का के लिए ही लगता है, तो लड़की के लिए क्या लगाया जाता है, सी लगाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी स्टे इन गांधी बाजार। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाट भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, एंड भी नहीं होगा। ठीक है। 11 नंबर देखिए कि एक्शन वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड। एक्शन वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, एक्शन वर्ड को क्या कहा जाता है। तो जो हम काम कर रहे होते हैं, एक्शन का मतलब समझ लीजिए कि जो हम काम करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्शन। जैसे खा रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, है ना, जा रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक्शन है। मतलब काम हो रहा है, काम कर रहे हैं। तो वो कौन सी चीज़ में आता है, तो वो वर्ब में आ जाएगा, क्रिया हो जाएगा। कोई भी काम अगर हम करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो एक्शन वर्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। ये सेंटर नहीं होगा, आर नहीं होगा, इज नहीं होगा, ठीक है ना, ये सब नहीं है। हालांकि देखिए ये सब भी एक तरह का क्रिया होता है, आर और इज भी एक तरह का क्रिया होता है, लेकिन ये होता है एक्सिलरी वर्ब में आता है, और ये इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको एक्शन वर्ड के बारे में पूछ रहा है, तो एक्शन वर्ड हमारा वर्ब ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ब्स टेल द एक्शन ऑफ द डैश। वर्ब जो है कि किस एक्शन को बताता है, कि मतलब किसके एक्शन को कहता है। तो काउ गाय का, बिल्कुल भी नहीं। चेंज बदलाव नहीं, एक्ट कानून नहीं। नेमिंग वर्ड का, अगर कोई नेमिंग वर्ड है उसके एक्शन को जो है कि दिखाता है। जैसे राम दौड़ता है, राम क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो दौड़ना किसके लिए हुआ, राम के लिए हुआ, है ना। घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़ा दौड़ रहा है, तो किसके तेज दौड़ रहा है, कौन, तो घोड़ा। तो घोड़ा के लिए, घोड़ा क्या है, एक नाम है। तो किसी भी नेमिंग वर्ड के लिए हम एक्शन वर्ड का यूज करते हैं, मतलब वर्ब उसमें लगाते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि किम फेल फ्रॉम हर बाइक एस्टरडे, द एक्शन इन द सेंटेंस इज इन डैश टेंस। अच्छा, किम फेल फ्रॉम हर बाइक एस्टरडे, यह एक सेंटेंस है। इसमें जो एक्शन जो दिया गया है, जिसे फेल, तो याद रखिएगा कि फॉल, फेल, फॉलन, ये वर्ब 1 V1 V2 V3 होता है। V1 हो जाएगा फॉल, V2 हो जाएगा फेल, फॉल, फेल, फॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये दिया गया है ये पास्ट टेंस में दिया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा पास्ट हो जाएगा। ये फ्यूचर का भी नहीं है, क्योंकि वो अपने बाइक से कल गिर गया था, कल गिर गया है ना, किम बाइक से गिर गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, पास्ट टेंस में ये दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। प्रेजेंट टेंस भी नहीं होगा, क्लियर भी नहीं होगा। ठीक है, आगे है 14 नंबर कि इट इज गोइंग टू बी अ सनी डे टुमारो, द एक्शन इन दिस सेंटेंस इज डैश टेंस। अब यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें एक्शन वर्ड जो दिया गया है वो एक्शन वर्ड कौन सा है, ये वाला है हमारा एक्शन वर्ड। ठीक है, तो एक्शन वर्ड अगर ये है तो ये कौन सा, ये हमारा एक्शन वर्ड है, तो ये कौन सा एक्शन वर्ड है। तो ऑप्शन दिया है कि फ्यूचर, पास्ट, डेट और डे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, फ्यूचर। कैसे हो जाएगा फ्यूचर, क्योंकि देखिए यहाँ टुमारो लगा हुआ है। याद रखिएगा कि टुमारो मतलब आने वाला कल, एस्टरडे मतलब बीता हुआ कल। इससे पहले वाले में क्या लगा हुआ था, एस्टरडे। ये समझने के, देखिए ये समझने का सबसे आसान तरीका है। इस चीज़ को अगर ये चीज़ दिया हुआ रहे तो आप आंख बंद करके बता सकते हैं कि सेंटेंस जो है कि कौन सा टेंस में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है। तो टुमारो लगा हुआ है, समझ जाइए कि ये फ्यूचर टेंस है। तो ये 14 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद आ जाइए अब 15 नंबर है कि अरुण ट्रेवल टू स्कूल बाय बस, द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस। अब अरुण जो है कि बस के द्वारा ट्रेवल कर रहा है, तो इसमें जो एक्शन वर्ड क्या है, ट्रेवल्स, यात्रा करना, है ना। तो ये कौन सा टेंस में दिया गया है, तो सॉरी इसमें ढूंढना है कि एक्शन वर्ड कौन सा है ना। इसमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि
पास्ट फ्यूचर नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलेंगे तो बस, ट्रेवल्स, स्कूल, अरुण, इसमें से कौन सा एक्शन वर्ड है, तो आराम से लगा दीजिए बी, ठीक है ना, क्योंकि बी क्या है, ट्रेवल्स, ट्रेवल्स ही जो है कि हमारा एक्शन वर्ड है, मतलब यात्रा कर रहा है, बस से जा रहा है। अरुण हमारा क्या है, नाउन है, स्कूल भी हमारा नाउन है, बस भी नाउन है ना, और ये टू तो इन्फिनिटिव होता है, तो ये हमारा क्या है, ट्रेवल हमारा आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिए, एडजेक्टिव आर डैश वर्ड, इसमें से कौन सा एडजेक्टिव वर्ड है, तो साउंड, फिनिश, डिस्क्राइबिंग और न्यूट्रल। तो एडजेक्टिव कैसा वर्ड है, तो एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग, डिस्क्राइबिंग क्या है हमारा एक्शन सॉरी एडजेक्टिव वर्ड हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 का रहा है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऐड मोर इन्फॉर्मेशन टू द डैश, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है कि क्या होगा, नेमिंग वर्ड होगा, बैड होगा, सैड होगा, नंबर्स होगा। तो अब आप बता सकते हैं कि नंबर्स तो होगा नहीं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सैड भी नहीं होगा, बैड भी नहीं होगा, नेमिंग वर्ड हो जाएगा, है ना, किसी भी नेमिंग वर्ड को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो यहाँ पे नेमिंग वर्ड इसका आंसर। 18 है, इट इज़ अ डैश नाइफ, यहाँ पे डैश छूट गया है, डैश नाइफ फिल इन द करेक्ट एडजेक्टिव, यहाँ पे क्या भराएगा, कौन सा एडजेक्टिव भरा जाएगा। एडजेक्टिव का मतलब किसी भी नाउन का क्या करे, विशेषता बता दे, है ना, तो यहाँ पर दिस, शार्प एंड देयर, देयर नहीं होगा, एंड नहीं होगा, दिस नहीं होगा, शार्प मतलब चाकू है तो शार्प, तेज चाकू है, यह क्या है, तेज चाकू है, तो यहाँ पे शार्प हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, बी, मतलब इट इज़ अ शार्प नाइफ, तो यहाँ पे शार्प इसका आंसर हो जाएगा। 19 है, द सी इज ब्लू इन दिस सेंटेंस डैश इज एन एडजेक्टिव, इसमें से एडजेक्टिव कौन है। अब एडजेक्टिव का मतलब क्या है, किसी का विशेषता बताता है, तो अब देखिए द सी इज ब्लू, तो सी क्या है, समुद्र, समुद्र क्या है, नीला है, तो नीला क्या है, एडजेक्टिव है ना, ये इसकी विशेषता है कि यह नीला है, तो हमारा ब्लू इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ ऑप्शन नंबर डी में ब्लू दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर देखिए, अर्जुन फील्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट इन दिस सेंटेंस द डिस्क्राइबिंग वर्ड इज डैश, अब इसमें कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो अर्जुन फील्ड वाटर इनटू अ लार्ज पॉट, लार्ज हमारा क्या है, डिस्क्राइब कर रहा है कि हमारा जो वो पॉट है, जिस पॉट में वो पानी भर रहा है, कौन, अर्जुन, अर्जुन एक बड़ा सा पॉट में पानी भरता है, भरा, तो यहाँ पे बड़ा सा पॉट जो है वो हमारा क्या हो गया, बड़ा वाला, लार्ज जो है कि हमारा डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, अर्जुन नहीं है, वाटर नहीं है, नॉन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लार्ज। तो चलिए आज का भी ये 20 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट हो रहा है, 20-20 का क्वेश्चन का हम लोग सेट लेकर के चल रहे हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको वीडियो मिल रहा है, और इसको आप पढ़िए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।